वंडरफुल पीपल आउट देयर। आई होप आप सब सेफ होंगे, घर या ऑफिस जहाँ भी होंगे सेफ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहले देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि पिछली बार हमने बात की थी एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में। तो इस बार हम बात करेंगे पेशेंस के बारे में। अपने अंदर की पेशेंस को कैसे जगाना है और क्यों जगाना है। फ्रेंड्स, पेशेंस क्या चीज़ है, हमें इसे क्यों अपनाना है, इससे हमें कैसे पॉजिटिविटी मिलती है, हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, पेशेंस क्या है, पेशेंस किसे कहते हैं। हिंदी में कहें तो धीरज, सब्र या धैर्य। किसी भी सिचुएशन में सब्र रखना, सहनशीलता रखना। अपने अंदर पेशेंस लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है कि बर्स्ट होने से रोकना। कहने को छोटी सी बात है, लेकिन करने को ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर पाता। आप चाहें तो कहीं ना कहीं इसे मेरे गुस्से वाले वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ भी हमने बात की थी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसी वक्त कुछ नहीं बोलना। पॉजिटिविटी ऑफ वर्ड से भी इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि हमें सोच के बोलना है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। तो जिस टाइम पे कोई सिचुएशन हो रही है जहां आपका इमोशन हाई बीम पे, नेगेटिव इमोशन हाई एंड पे चला जाता है, सैचुरेशन पॉइंट पे होता है, उस टाइम पे उसे कंट्रोल करना, पेशेंस रखना और वक्त आने पर अपनी बात को बहुत ही सरल और सहज स्वभाव से कहना। अब आप पूछेंगे सही वक्त कब होता है, सही समय कब होता है अपनी बात कहने का। वो तब होता है जब आपके सामने वाला इंसान अपने उस नेगेटिव इमोशन को भूल चुका हो या उससे बाहर आ गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गुस्सा आ रहा है, वो आपको बुरा भला कह रहा है। उस टाइम पे आप उसे प्यार से समझाना भी चाहेंगे तो वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। पर जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आप उसके पास जाकर अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेगा और उसे समझेगा भी। पेशेंस अपने आप में एक पॉजिटिविटी, क्योंकि सब्र रखने वाला इंसान ये सोच के सब्र रखता है कि आगे सब ठीक होगा। तो पॉजिटिविटी तो अपने आप आ गई। तो पेशेंस का आइडिया तो आपको लग गया। अब हम देखते हैं कि आप लोग कैसे इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली बात, एक गुड लिसनर बनिए, एक अच्छे ऑडियंस बनिए। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दीजिए। फिर सोचिए, अपने वर्ड्स को बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेट कीजिए और फिर बहुत ही सहजता के साथ अपने वर्ड्स को सामने वाले के सामने रखिए। हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, भले ही वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो। दोस्तों, जब धैर्य की बात आती है तो हमें पुरानी आदतें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेहतर करना है सिर्फ उन आदतों को, हमें उन आदतों को पॉलिश करना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। गो फॉर इट, टेक योर टाइम, बट बिल्ड योर पेशेंस। आपको पता है, एक अजीब बात है कि साल हमें धैर्य सिखाते हैं। मतलब धैर्य सीखने में, सहनशीलता सीखने में, पेशेंस सीखने में हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जितना कम हमें टाइम लगेगा उतनी ही हमारी पेशेंस की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बार अगर आपने अपने अंदर पेशेंस पैदा कर ली या आपने पेशेंस पे काबू पा लिया तो आप खुद कहेंगे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है, टेंशन फ्री हो गई है। एंड ये बात आप खुद फील करेंगे।
आपको पता है हमारी लाइफ के सबसे बड़े वॉरियर्स कौन हैं? दो सबसे बड़े वॉरियर्स। फर्स्ट इज़ पेशेंस एंड सेकंड इज़ टाइम। अगर हमें इन दोनों को काबू करना आ गया तो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं हो सकता। आपको पता है पेशेंस हर मुसीबत का सबसे अच्छा उपाय है। हमारी पेशेंस हमारी पावर से बहुत ज़्यादा हासिल कर सकती है। हमें वो सब मिल सकता है जो हमें हमारी पावर नहीं दे सकती। हमारी पेशेंस हमें हर लड़ाई में जीत दिलवा सकती है। आपको पता है हम कभी भी अपनी बहादुरी और पेशेंस नहीं सीख पाते अगर दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ खुशी होती। आपके नेचर में आपको सिर्फ दो चीज़ें परिभाषित करती हैं, आपको डिफ़ाइन करती हैं। पहला आपका धैर्य, आपकी पेशेंस, और दूसरा आपका रवैया, आपका एटीट्यूड। धैर्य या पेशेंस तब जब आपके पास कुछ नहीं होता, और रवैया या आपका एटीट्यूड तब जब आपके पास सब कुछ होता है। तो आपका धैर्य, आपका एटीट्यूड, दोनों ही चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। और हाँ, पेशेंस कोई वो पावर नहीं है कि बस अपने आप को रोक लेना है, कुछ नहीं करने देना है, या कोई नेगेटिव इमोशन नहीं देने देना है, बस उसी को रोक लिया और वो पेशेंस हो गया। नहीं, पेशेंस किसी भी चीज़ की वेट करते हुए अपने एटीट्यूड को, अपनी नेचर को भी बहुत अच्छा रखने की क्षमता है। किसी ने बहुत अच्छे वर्ड्स कहे हैं, धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। आई होप आप सब मुझसे एग्री कर रहे होंगे, एंड आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये वीडियो देखकर अपने अंदर पेशेंस पैदा करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने पेशेंस को जीत लिया तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। और पेशेंस सिर्फ बोलने में नहीं रखनी। जब आपका मन टूटने लगता है, कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तब भी यह आशा रखो, पेशेंस रखो कि भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रखा है और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। And all the best to all who are getting something at least from my videos। और उन सब को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है और आगे भी जो करते रहेंगे। इसके अलावा जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्हें कुछ भी पॉजिटिविटी मुझसे मिल रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। All the best to all those who are learning from my videos, and thank you to all for supporting me.